मेहनत करना आमिरी की गारंटी नहीं है। अगर होती तो पसीने से तरबतर मजदूर दुनिया के सबसे रईस सुल्तान होते। सच्चाई इससे कई ज़्यादा कड़वी है। मध्यम वर्ग को जिस रास्ते पर चलना सिखाया, वो रास्ता कभी भी उनको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं लेकर जाता। वो रास्ता केवल नौकरी की तरफ और ईएमआई की तरफ लेकर जाता है। बचपन से हर किसी के कानों में जहर की तरह घोला गया, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। ये सलाह नहीं थी, ये हमारी संभावनाओं की हत्या थी। हमें बचत करना सिखाया गया, लेकिन निवेश करना या इन्वेस्टमेंट करना किसी ने नहीं सिखाया। हमें सुरक्षा के पीछे भागना सिखाया, लेकिन साम्राज्य खड़ा करना नहीं सिखाया। यहाँ पे आज कुछ मिनटों में आप जान लेंगे कि इसके पीछे की साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को समझेंगे, जिसे दुनिया के कुछ ही परसेंट लोग, 2-4% लोग जानते हैं, और बाकी 95 से लेके 97% तक लोग पूरी उम्र जान नहीं पाते। बने रहिए, लास्ट तक देखिए। आई होप ये वीडियो आपको काम ज़रूर आएगा। नंबर 1, औद्योगिक गुलामी और शिक्षा का ढांचा। इतिहास के पन्ने को पलटे तो पता चलता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का निर्माण किसी विद्वान ने नहीं किया था, बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। 19वीं सदी की शुरुआत या 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति को मालिक नहीं, बल्कि आज्ञाकारी मजदूर चाहिए थे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो घड़ी देखकर काम करे, नियमों का पालन करे और कोई सवाल न पूछे। यही कारण है कि हमारे स्कूल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र तो रटाया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि डेट मतलब कर्ज का चक्रवृद्धि ब्याज आपको उम्र भर के लिए गुलाम बना सकता है। हमें सैलरी के लिए लड़ना सिखाया गया, लेकिन उस प्रॉफिट को या उस मुनाफे के बारे में खामोश रखा गया जो हमारे मालिकों को या ओनर्स को मिलता था। इसका तथ्य यह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो कड़ी मेहनत करता है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो उस समय के बारे में सोचता है जब वो सो रहा हो और उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा हो। मिडिल क्लास इसी बुनियादी सच को भूल गया। वो अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है, जबकि आमिर आदमी एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसे समय और पैसा दोनों देता है। आपकी डिग्री केवल आपकी नौकरी की गारंटी हो सकती है, आपकी आमिरी होने की या रिच बनने की कभी नहीं हो सकती। नंबर 2, कमी का मनोविज्ञान और डर का व्यापार। स्केरसिटी माइंडसेट। मिडिल क्लास के घरों में नंबर 2, कमी का मनोविज्ञान और डर का व्यापार, मतलब स्केरसिटी माइंडसेट और डर का व्यापार। मध्यम वर्ग के घरों में पैसा खुशी का नहीं बल्कि तनाव का विषय होता है। यहाँ पैसों की बात होते ही माहौल गंभीर हो जाता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, क्या ऐसी बातें चलती है। ये वाक्य तो आपने हर किसी के मुंह में सुना होगा कि पैसा क्या पेड़ पे लगता है क्या। ये बच्चों के दिमाग में अभाव का बीज बोता है ऐसा वाक्य। साइकोलॉजिकली जब आप किसी चीज़ को मुश्किल मान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड कहे, आपका ब्रेन कहे, उस तक पहुंचने के रास्ते तलाशना बंद कर देता है। मिडिल क्लास का व्यक्ति हमेशा बचाव मतलब डिफेंस की मुद्रा खोलता है। वो सोचता है अगर पैसे डूब जाए तो क्या होगा। वही एक आमिर मानसिकता वाला व्यक्ति सोचता है अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो मेरा कितना नुकसान हो सकता है। गहरी सच्चाई यही है कि मध्यम वर्ग कहे या मिडिल क्लास को डर बेचा जाता है। बीमा मतलब इंश्योरेंस का, फिक्स डिपॉजिट का और सिक्योर इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपके पैसे को उन जगह पर रखा जाता है जहां उसकी वैल्यू हर साल महंगाई की वजह से कम होती जाती है। महान निवेशक वॉरेन बफे ने स्पष्ट किया था, रिस्क तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे, लेकिन व्यवस्था आपको जानने ही नहीं देती। वो चाहती है कि आप केवल बचत करते रहे, सेविंग करते रहे, ताकि बैंक आपके उसी पैसे को बड़े बिजनेस पर्सन या उद्योगपति को लोन दे सके और वे उससे अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। नंबर 3, दिखावे की दौड़ और किश्तों का जाल, द ट्रैप ऑफ स्टेटस।
मध्यम वर्ग के लिए पैसा केवल एक उपकरण नहीं रहा, बल्कि दिखावा है आज के लिए, उसके लिए। आज के दौर में आमिर दिखने की चाहत या आमिर लगने की चाहत ने आमिर बनने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वे इसे इसे कह सकते हैं हम कि द रैट रेस, चूहे वाली दौड़। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल उससे भी तेज दौड़ने लगती है साइमल्टेनियसली। एक महंगा मोबाइल हो गया, एक बड़ी कार, एक आलीशान घर। ये नहीं कह रहा हूँ कि घर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आपकी सफलता के प्रतीक नहीं है, बल्कि आपकी देनदारी मतलब लायबिलिटीज़ हैं। आमिर आदमी पहले एसेट बनाता है जो उसे पैसा कमा कर देती है, फिर उस पैसे से वो अपनी विलासिता मतलब लग्जरी पूरी करता है। लेकिन मध्यम वर्ग या लोअर मिडिल क्लास पहले लग्जरी खरीदता है या विलासिता की चीज़ें खरीदता है और फिर उन्हें चुकाने के लिए जीवन भर मेहनत करता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, फोर्ड के जो ओनर थे हेनरी फोर्ड, उन्होंने कहा था अगर देश की जनता हमारे बैंकिंग सिस्टम की हकीकत समझ जाए तो कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। ये क्रांति आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आपके हाथ में मौजूद जो फ़ोन होता है आईफोन, आपकी आमिरी नहीं है, बल्कि आपकी आर्थिक कमजोरी का विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट है, अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। नंबर 4, जोखिम और वित्तीय साक्षरता। यहाँ पे हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्क। गलती मत करना, ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सीख है और सबसे बड़ी त्रासदी भी। व्यापार की दुनिया में हर गलती एक सबक होती है, लेकिन हम बचपन से ही गलतियों पर सज़ा मिलती है, इसलिए हम नया रास्ता आजमाने से डरते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ बैंक जाना नहीं है, इसका मतलब है कि पैसे के काम करने के तरीकों को समझना। इन्फ्लेशन ये एक अदृश्य चोर है जो आपकी अलमारी में रखे 100 रुपये को अगले साल 90 रुपये बना देता है। मतलब हर साल ये इन्फ्लेशन जो होता है वो बढ़ता रहता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। लिवरेज मतलब क्या? एक जादू है जिससे आप दूसरे के समय और पैसे का उपयोग करके खुद को बड़ा बनाते हैं। तो लिवरेज का गेम आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ टू यूज़ द लिवरेज इन फॉर्म ऑफ मनी और इन फॉर्म ऑफ समय टाइम। मध्यम वर्ग को सिखाया गया कि कर्ज बुरा है। सच यही है कि उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर डेट बुरा है। तो दोस्तों फिर कभी इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कौन सा कर्ज अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। कंज्यूमर डेट बुरा होता है, लेकिन बिजनेस डेट वो ईंधन है जो रॉकेट की तरह आपकी एसेट को बढ़ा सकता है। लेकिन इसे समझने के लिए जो एजुकेशन चाहिए होता है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए होता है, वो किसी स्कूल के सिलेबस में नहीं है। अगर किसी स्कूल के सिलेबस में भी होगा तो वो सबको ये बातें पता नहीं है। तो कहने की बात है कि आपको यहाँ पर जागृत होने का समय है, आपको यहाँ पे उठने का समय है, समझने का समय है कि पैसा कैसे काम करता है। पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं है, ये आधा सच है। ये सच है कि पैसा उस दृष्टिकोण को मतलब उस पर्सपेक्टिव की मिट्टी में उगता है जहाँ अवसर और समझ का मिलन होता है। अगर आप आज भी ये मानते हैं कि एक्स्ट्रा मेहनत मतलब ज़्यादा पैसा, तो आप उस मशीन का हिस्सा है जिसे मिडिल क्लास बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया। दोस्तों बहुत बड़ी काम की बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। शब्दों के ऊपर मत जाइए, बस इस कुछ शब्दों का वीडियो का भावार्थ आपको पकड़ना है, भावार्थ समझना है। आपको इनकम बढ़ाने से पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। आपको समय बेचना बंद करना होगा। मैं सेंटेंस को रिपीट करना चाहूँगा, आपको अपना समय बेचना बंद करना होगा और सिस्टम बनाना शुरू करना पड़ेगा आज से ही। ये बातें समाज आपसे छिपाता है, क्योंकि एक फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति को डराना नामुमकिन है। वो आज़ाद होता है अपने फैसले लेने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए और व्यवस्था को चुनौती देने के लिए।
आप गरीब पैदा हुए, ये आपकी किस्मत थी, लेकिन आप मिडिल क्लास की सोच के साथ अगर मर जाए तो ये आपका चुनाव होगा। अपनी सोच बदलिए, क्योंकि जैसे ही आपकी साइकोलॉजी बदलती है, आपके बैंक का बैलेंस भी बदलने लगता है। आज़ादी का रास्ता बचत से तो नहीं होगा, बदलाव से होकर जाएगा, बदलाव से होकर गुजरेगा या गुजरता है। निर्णय आपका है, सिक्योर गुलामी या चुनौतीपूर्ण स्वतंत्रता। तो दोस्तों, पैसा लॉजिक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपनी सोच बदलो, पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा।